नमस्कार दोस्तों, ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। उत्तराखंड स्पेशल की इस सीरीज़ में हम आज आगे के क्वेश्चंस को कंटिन्यू करते हैं। इससे पहले के लेक्चर में हमने 50 क्वेश्चन को डिस्कस किया था। आज उससे आगे के क्वेश्चंस को देखेंगे और उसके बाद हम क्लासेस जो है वो अ, डिटेल में लेके आएँगे, ठीक है? और अब कोशिश करेंगे कि एक दिन में 2-3 क्लासेस हो जाएँ ताकि जल्दी-जल्दी इसका सिलेबस कंप्लीट हो। ठीक है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तराखंड का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान पार्क कौन-सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन-सा है? गंगोत्री, ठीक है? उत्तराखंड का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान गंगोत्री है, ठीक है? और कहाँ है गंगोत्री? उत्तरकाशी जिले में है। तो यहाँ पे ऑप्शन में कॉर्बेट नेशनल पार्क है, राजाजी नेशनल पार्क है, पुष्पावती नेशनल पार्क है। तो इनमें से तो कोई भी नहीं है। सबसे बड़ा कौन-सा है? गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान है, जो 1989 में बना है और उत्तरकाशी जिले में क्या है? भागीरथी नदी के ऊपर, ठीक है? यह उत्तराखंड का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है जिसका क्षेत्रफल 2390 वर्ग किलोमीटर है। गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान शंकुधारी जंगलों से घिरा है जो ज्यादातर समशीतोष्ण है, ठीक है? उत्तराखंड से राज्यसभा में कितने प्रतिनिधि होते हैं? तो 3 प्रतिनिधि होते हैं। कितने प्रतिनिधि होते हैं? 3। और राज्य से लोकसभा की सीटें कितनी है? 5 है, जबकि विधानसभा 70 सदस्यीय है, ठीक है? 70 सदस्यीय है और राज्यसभा संसद का दूसरा सदन और उच्च सदन है तथा देश के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का क्या करता है? प्रतिनिधित्व करता है। उसके बाद देखिए, उत्तराखंड उत्तरांचल जल संस्थान की स्थापना हुई थी 2002 में, ठीक है? वर्ष 2002 में। उत्तराखंड राज्य की विधानसभा में अनुसूचित जाति के लिए कितनी सीटें हैं? तो अनुसूचित जाति के लिए यहाँ पे कितनी सीटें हैं? 13 सीटें हैं, ठीक है? कितनी है? 13। उत्तराखंड राज्य में की निम्नलिखित जनपदों की संख्या सबसे अधिक है। उत्तराखंड राज्य में निम्न जनपदों की जनसंख्या सबसे अधिक है। तो बताइए सबसे ज्यादा? चमोली, पौड़ी गढ़वाल, उत्तरकाशी या हरिद्वार, किस में सबसे ज्यादा है? तो हरिद्वार, ठीक है? जनसंख्या और जनघनत्व वाला जिला जो है, सर्वाधिक जनसंख्या और सर्वाधिक जनघनत्व वाला जिला कौन सा है? हरिद्वार। जबकि न्यूनतम जनसंख्या और न्यूनतम जनघनत्व वाला जिला कौन सा है? रुद्रप्रयाग और उत्तरकाशी। क्षेत्रफल की दृष्टि से निम्न में से कौन सा जिला उत्तराखंड राज्य में सबसे छोटा है? तो चंपावत जिला। उत्तराखंड का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला चंपावत है। वही क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कौन सा है? चमोली है। उत्तराखंड राज्य की कुल लंबाई व चौड़ाई कितनी है? तो उत्तराखंड राज्य की 358 किलोमीटर क्या है? लंबाई है और चौड़ाई है इसकी 320 किलोमीटर, ठीक है? उत्तराखंड राज्य का आकार कैसा है? आयताकार है। उत्तराखंड राज्य में कितने जिले हैं? 13 जिले हैं, ठीक है? जो किसी अन्य राज्य या क्षेत्र को देश को से नहीं मिलते हैं। तो ऐसे पांच जिले हैं जो विदेशी सीमा से लगे हुए हैं। 4 जिले जो हैं वो राज्य सीमा से साझा करते हैं और 4 जिले आंतरिक हैं जो किसी देश या राज्य से साझा नहीं करते हैं, है ना? ये इम्पोर्टेंट हो सकता है ये क्वेश्चन, क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन बहुत कम बार पूछा गया है, ठीक है? तो जो राज्य आपके किसी देश या राज्य से साझा नहीं करते, सॉरी, जो जिला किसी देश या राज्य से साझा नहीं करता, वो कौन सा है? रुद्रप्रयाग, बागेश्वर, टिहरी और अल्मोड़ा, ठीक है? उत्तराखंड निर्माण हेतु कौशिक समिति का गठन किया गया था 1994 में। कौशिक समिति के अध्यक्ष कौन थे? रामाशंकर कौशिक कौशिक थे। इस समिति ने उत्तराखंड राज्य में 8 जनपद और 13 मंडलों की स्थापना की सिफारिश की थी। किस स्थान को महात्मा गांधी ने भारत का स्विट्जरलैंड कहा था? तो कौसानी को, ठीक है? 1929 में महात्मा गांधी ने अनासक्ति योग पर अपना काम करने के लिए
इस गांव में डेरा डाला और काफी दिनों तक यहाँ रुके। महात्मा गांधी ने भारत का स्विट्जरलैंड, इस पहाड़ी क्षेत्र की प्राकृतिक सुंदरता को देखते हुए महात्मा गांधी ने इसे क्या कहा? भारत का स्विट्जरलैंड कहा। और यह गांव कौसानी, जिसे पहले वासना के नाम से जाना जाता था। तराई जिले का गठन कब किया गया था? तराई जिले का गठन 1882 में किया गया था। 42 में किया गया था, 1842 में। उत्तराखंड के किस जिले में गैरसैंण स्थित है? तो चमोली में। गैरसैंण उत्तराखंड के चमोली जिले में स्थित है। गैरसैंण उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी है। यहाँ यह स्थान उत्तराखंड के पामीर के नाम से जानी जाने वाली दूधातोली पहाड़ी पर स्थित है। ठीक है, उत्तराखंड का पामीर किसे कहा जाता है? दूधातोली को। और जो हमारी राजधानी है वो दूधातोली पहाड़ी पे स्थित है। गैरसैंण दो शब्दों से मिलके बना है, गैर और सैंण। ठीक है, गैर का अर्थ होता है गहरा और सैर का अर्थ होता है मैदान, तो गहरा मैदान। ठीक है, गहरे में समतल मैदानी इलाका है ये। डॉक्टर संपूर्णानंद खुली जेल में निम्न में से कौन से स्थान पर हैं? ठीक है, संपूर्णानंद जेल में कौन से स्थान पे थे? तो ये थे सितारगंज में। सितारगंज कुमाऊं मंडल के उधम सिंह जिले में स्थित एक नगर है। सही युग्म का चयन करना है उत्तराखंड में। प्रथम राज्यपाल कौन थे? सुरजीत सिंह बरनाला, सही है ये तो। प्रथम मुख्यमंत्री नित्यानंद स्वामी, ये भी सही है। प्रथम मुख्य न्यायाधीश अशोक ए देसाई, ये भी ठीक है। तो सभी युग्म क्या है इसमें? सही है। उत्तराखंड की विधानसभा में अनुसूचित जातियों के लिए कितने सीटें आरक्षित हैं? तो 2 सीटें आरक्षित हैं। ठीक है, उत्तराखंड में विधानसभा में पिछड़े वर्ग के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं? तो अन्य पिछड़ों के लिए कोई भी सीट यहाँ पे आरक्षित नहीं है। उत्तराखंड राज्य प्रतीक चिन्ह में पर्वतों की संख्या कितनी है? तो पर्वतों की संख्या है 3। उत्तराखंड के प्रतीक चिन्ह में पर्वतों की संख्या 3 है। गोलाकार मुहर में 3 पर्वतों की श्रृंखला के ऊपर अशोक की लाट और नीचे गंगा की लहरों को दर्शाया गया है। हरिद्वार का प्राचीन नाम क्या था? तो हरिद्वार का प्राचीन नाम मायापुरी था और गंगाद्वार भी था। तो ये दोनों कथन क्या हो जाएंगे? सही हो जाएंगे। प्रकृति प्रेमियों के लिए एक स्वर्ग हरिद्वार भारतीय संस्कृति और सभ्यता की बहुरूपदर्शिता प्रस्तुत करता है। हरिद्वार को ईश्वर का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है, जिसे मायापुरी, कपिला, गंगाधर रूप से के नाम से भी जाना जाता है। गंगाधार के रूप में भी जाना जाता है। हरिद्वार उन 4 स्थानों में से एक है, प्रयागराज, नासिक, उज्जैन और हरिद्वार, जहाँ प्रत्येक 6 वर्ष बाद अर्धकुंभ और 12 वर्ष बाद महाकुंभ का आयोजन होता है। उत्तराखंड से राज्यसभा के कितने सदस्य उत्तराखंड से राज्यसभा के कितने सदस्य हैं? तो प्रदीप टमटा और अनिल बनूली दोनों हैं। सही सुमेलित का चयन करना है। तो उत्तराखंड के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? नित्यानंदन स्वामी, सही है ये भी। उत्तराखंड के प्रथम राज्यपाल सुरजीत सिंह बरनाला, ये भी सही है। उत्तराखंड के प्रथम मुख्य न्यायाधीश ए देसाई, ये भी ठीक है। तो सारे विकल्प क्या हो जाएंगे? सही। उत्तराखंड का क्षेत्रफल के अनुसार देश में कौन सा स्थान है? तो देश में 18वां स्थान है। अब देखिए, दूसरा है उत्तराखंड का भौतिक विन्यास। ठीक है, उत्तराखंड का भौतिक विन्यास एवं प्रमुख चोटियां। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चंस को देखेंगे। कैलाश मानसरोवर यात्रा का अंतिम भारतीय स्थान है, कौन सा है? लिपुलेख। कैलाश मानसरोवर यात्रा में 3 मार्ग हैं, लिपुलेख मार्ग उत्तराखंड, सिक्किम मार्ग काठमांडू और लिपुलेख मार्ग से कैलाश। मानसरोवर यात्रा के दौरान भारत में अंतिम स्थान लिपुलेख दर्रा है। यह दर्रा 17,000 फीट की ऊंचाई पर भारत और चीन के ट्री जंक्शन के करीब उत्तराखंड में स्थित है। ठीक है, फ्रॉम द फॉलोइंग विच 2 प्लेस आर कनेक्टेड बाय श्रृंग
श्रृंगनाथ पास, ठीक है, श्रृंगकंठ पास। तो श्रीकंठ दर्रा से किन दो स्थानों को जोड़ता है? श्रीकंठ दर्रा जो है उत्तरकाशी और हिमाचल प्रदेश को जोड़ता है, ठीक है। बागेश्वर पिथौरागढ़ के बीच ट्रेल पास दर्रा है। चमोली पिथौरागढ़ के प्रमुख दर्रे हैं माड़ा, डुंगरी, लाप, नीति, किंगरी, पिंगरी। पिथौरागढ़ तिब्बत को जोड़ने वाले प्रमुख दर्रे हैं ऊटा, जयंती, दारमा, नवीधुरा, लिपुलेख, गुंजी और लेपी, ठीक है। और शंकंठ दर्रा जो है वो किसको, उत्तरकाशी को हिमाचल प्रदेश से जोड़ता है, और ये उत्तराखंड का क्या है, सबसे पश्चिमी दर्रा है, ठीक है, सबसे पश्चिमी दर्रा। मोस्ट इंपॉर्टेंट हो सकता है ये क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग पास कनेक्ट उत्तरकाशी एंड टाइबेट? निम्न में से कौन सा दर्रा उत्तरकाशी और तिब्बत को जोड़ता है? तो ये है आपका मुलिंगला। मुलिंगला दर्रा उत्तरकाशी और तिब्बत को जोड़ता है, और यह गंगोत्री में के उत्तर में स्थित है। यह दर्रा शीत ऋतु में बंद रहता है। उत्तराखंड के अन्य दर्रों में माना दर्रा, लिपुलेख दर्रा, नीति दर्रा आदि क्या है, प्रमुख है। लैपिया द लैपियाधुरा पास इज कनेक्टेड। लैपियाधुरा जो है दर्रा है वो किससे जोड़ता है आपको? तो देखिए, पिथौरागढ़ एवं तिब्बत को, पिथौरागढ़ एवं नेपाल को, पिथौरागढ़ एवं चमोली को, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो लंपियाधुरा दर्रा जो है वो पिथौरागढ़ एवं तिब्बत को जोड़ता है। किसको जोड़ता है? पिथौरागढ़ एवं तिब्बत को जोड़ता है। वेयर इज द फेमस हाथी पर्वत और एलिफेंट पीक ऑफ द उत्तराखंड सिचुएटेड? हाथी पर्वत या एलिफेंट पीक किस स्थान पर स्थित है? ठीक है, तो हाथी पर्वत और एलिफेंट पीक जो है टिहरी गढ़वाल में है, बागेश्वर में है, उत्तरकाशी में, या फिर चमोली में। तो ये किस में है? चमोली डिस्ट्रिक्ट में है, एलिफेंट पीक या फिर हाथी पर्वत। उत्तराखंड का प्रसिद्ध हाथी पर्वत या एलिफेंट पीक चमोली में स्थित है, ठीक है। यह गढ़वाल हिमालय में एक पर्वत है। हाथी पर्वत की ऊंचाई 6,727 मीटर यानी कि 22,070 फीट है। हाथी पर्वत की चोटी पर दो विशाल चट्टानों को कवा, काक भुसुंडी और चील गरुड़ के रूप में वर्णित किया गया है, ठीक है। तो हाथी पर्वत कहाँ है? चमोली डिस्ट्रिक्ट में है, और इसको यहाँ पे दो विशाल चट्टाने हैं, और इन चट्टानों को कवा यानी कि काक भुसुंडी और चील यानी कि गरुड़ के रूप में क्या किया गया है? वर्णित किया गया है। द हाइट ऑफ पंचतुली माउंटेन पीक, पंचतुली पर्वत की ऊंचाई कितनी है? तो पंचतुली पर्वत की ऊंचाई 6,904 मीटर, ठीक है। कितनी है? 6,904 मीटर। पंचचूली पर्वत उत्तराखंड के उत्तरी कुमाऊं क्षेत्र में स्थित हिम शिखर पर्वत चोटी है। यह चमोली और पिथौरागढ़ में अवस्थित है। मान्यता है कि हिमालय में निवास करते समय पांडवों ने अंतिम बार इस पर्वत पर भोजन बनाया था, पंचचूली पे, ठीक है। द हार्ड द हर्डर लिविंग ऑफ हाई बुग्याल एरिया आर नोन एज, ऊंचे बुग्याल क्षेत्र में रहने वाले चरवाहों को क्या कहते हैं? तो यहाँ पे बकरवाल, पालसी, याक्षत यानी कि जैसे हम क्या कहते हैं, पैचेस, ये सारे। तो ये सारे जो हैं यहाँ पे जो ऊंचे बुग्याल वाले चरवाह होते हैं उनको इस नाम से पुकारा जाता है। बकरवाल, पालसी, याक्षत ऊंचे बुग्याल क्षेत्र में रहने वाले चरवाहे हैं। हिम रेखा और वृक्ष रेखा का जो पहाड़ी क्षेत्र होता है आमतौर पर उसे बुग्याल कहा जाता है। According to Uttarakhand Industrial Policy 2008, hill area was divided into उत्तराखंड औद्योगिक नीति 2008 के अनुसार पर्वतीय क्षेत्र में बांटा गया है। 2 कैटेगरीज में, 3 कैटेगरीज में, 4 कैटेगरीज में, या फिर 5 कैटेगरीज में। तो स्पेशली 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। उत्तराखंड औद्योगिक नीति 2008 के अनुसार दूरस्थ एवं पर्वतीय क्षेत्र ए और बी 2 श्रेणियों में विभाजित किया गया है। ए श्रेणी में पिथौरागढ़, उत्तरकाशी, चमोली, चंपावत, रुद्रप्रयाग और बागेश्वर जिले हैं, जबकि बी श्रेणी पहाड़ी में टिहरी, अल्मोड़ा और इसके अलावा देहरादून और नैनीताल के 650 मीटर से ज्यादा ऊंचाई वाले क्षेत्र शामिल हैं। हाईएस्ट हाइट ऑफ कामेट पीक सिचुएटेड इन उत्तराखंड, उत्तराखंड में स्थित कामेट शिखर की ऊंचाई कितनी है? तो कामेट शिखर की जो ऊंचाई है वो है आपकी
7,756 मीटर। ठीक है, कामेट जास्कर रेंज की एक श्रेणी है। कामेट जो है वो कहाँ की है? जास्कर श्रेणी की एक रेंज है जिसकी ऊंचाई 7,756 मीटर है, जिसकी अवस्थिति गढ़वाल उत्तराखंड में है और यह विश्व की 29वीं सबसे ऊंची चोटी है। इस पर्वत श्रेणी को नंदा देवी के बाद उत्तराखंड का दूसरा सबसे ऊंचा चोटी मानी जाती है। द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फॉलोइंग माउंटेन पीक ऑफ उत्तराखंड अकॉर्डिंग टू देयर हाइट विल बी। उत्तराखंड की निम्न पर्वत चोटियों का उनकी ऊंचाई के अनुसार बढ़ता हुआ क्रम क्या होगा? तो आपका देखते हैं, सबसे पहले है पंचतुली, ठीक है, फिर है आपका केदारनाथ, फिर है आपका कामेट और सबसे लास्ट में नंदा देवी। तो नंदा देवी सबसे ऊंची है, फिर कामेट सबसे ऊंचा है, फिर केदारनाथ, फिर पंचतुली। और इनका बढ़ता हुआ क्रम क्या हो जाएगा? सबसे पहले पंचतुली, केदारनाथ, कामेट और नंदा देवी। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच्ड? इसमें से कौन सा जो है पेयर वो करेक्टली सही सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो देखिए, खिरसू पौड़ी गढ़वाल में स्थित है, औली जो है चमोली में स्थित है, कौसानी जो है पिथौरागढ़ में स्थित है, या शीतला खेत अल्मोड़ा में। ठीक है, कौसानी जो है वो अल्मोड़ा में स्थित है, तो ये वाला कथन जो है यहाँ पे क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। खिरसू पौड़ी गढ़वाल में सही है, औली चमोली में है और शीतला खेत अल्मोड़ा में है। ठीक है, कौसानी जो है वो कहाँ है? बागेश्वर में। सॉरी, अल्मोड़ा बता दिया था, बागेश्वर में है। ठीक है, कौसानी कहाँ है? बागेश्वर में। तो उत्तराखंड राज्य की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? उत्तराखंड राज्य की सबसे ऊंची पर्वत चोटी जो है वो कौन सी है? तो ये है नंदा देवी, 7,817 मीटर इसकी ऊंचाई है। फिर आपकी चौखंबा 7,138 मीटर, त्रिशूल 7,120 मीटर और नंदकोट 6,861 सॉरी मीटर। उत्तराखंड में सर्वाधिक आवर्ती प्राकृतिक आपदा है, तो यहाँ की सबसे बड़ी जो प्राकृतिक आपदा है लैंडस्लाइडिंग है, भूस्खलन जिसे कहते हैं। उत्तराखंड की भौगोलिक स्थिति महान हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक आदि पहाड़ियों में स्थित होने के कारण भूस्खलन की स्थिति क्या होती है? बनी रहती है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो उत्तराखंड राज्य का निचला हिमालयी क्षेत्र अधिक आबादी वाला है। बाह्य हिमालय शिवालिक मुख्य वनाच्छेद है। भाबर क्षेत्र पाद प्रदेश में अधिकांश मृदाओं के मोटे मोटे निक्षेप पाए जाते हैं। तो 1 और 2 सही है और बाकी सारे क्या होंगे? आपके गलत होंगे। उत्तराखंड में निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रेणी मुख्य सीमांत भ्रंश और मुख्य मध्यवर्ती भ्रंश के बीच स्थित है? तो ये होगा लघु हिमालय। ठीक है। नि- निम्न में से उत्तरांचल की कौन सी पर्वत श्रेणी सबसे ऊंची है? तो आपकी नंदा देवी सबसे ऊंची है, 7,817 मीटर। फिर कामेत है आपकी 7,756 मीटर। फिर है त्रिशूल और उसके बाद है दूनागिरी। किंगरी बिंगरी नीति सैल साल और धर्मा उत्तरांचल के हैं दर्रे, प्रमुख दर्रे। ठीक है, क्या है ये? दर्रे। किंगरी बिंगरी चमोली से तिब्बत को जोड़ती है, नीति जो है चमोली से तिब्बत को जोड़ती है, धर्मा पिथौरागढ़ तिब्बत को जोड़ती है, सैलसाल लिपुलेख और बाराहोती आदि उत्तराखंड के प्रमुख दर्रे हैं। किंगरी बिंगरी दर्रा जो है चमोली को तिब्बत से जोड़ता है। नाहान पर्वत श्रृंखलाएं स्थित है ऋषिकेश के निकट। हिंदुओं की पवित्र चारों धाम की यात्रा के प्रवेश द्वार के रूप में देहरादून जिले में स्थित ऋषिकेश का विशेष महत्व है। शिवालिक पर्वत श्रृंखला की तलहटी पर बसी तीर्थ नगरी ऋषिकेश में नाहान पर्वत श्रृंखलाएं हैं। केदारखंड पुराण के अनुसार ब्रह्मकुंड के बाद कुब्जा भ्रंग तीर्थ क्षेत्र प्रारंभ होता है जो वर्तमान का ऋषिकेश है। कलियासौड़ भूस्खलन क्षेत्र उत्तराखंड में कहाँ स्थित है? तो श्रीनगर और रुद्रप्रयाग के मध्य स्थित है। Which of the following district is under the सिस्मेटिकली मोस्ट एक्टिव सेंसिटिव जोन इन उत्तराखंड? उत्तराखंड के कौन से जनपदों का समूह भूकंपीय स्थिति के अनुसार सर्वाधिक संवेदनशील क्षेत्र है? तो बागेश्वर एवं चमोली।
ठीक है, बागेश्वर एवं चमोली। उत्तराखंड में 5 जिले मुख्य भूकंप के लिहाज से अति संवेदनशील है: रुद्रप्रयाग, बागेश्वर, पिथौरागढ़, चमोली और उत्तरकाशी। द फॉल्ट लाइन occurring at the south of the शिवालिक रेंज in उत्तराखंड is known as। उत्तराखंड के शिवालिक श्रेणियों में स्थित दक्षिण में स्थित भ्रंश रेखा को कहा जाता है हिमालयन फ्रंट फॉल्ट, हिमालयी अंग भ्रंश। उत्तराखंड में शिवालिक श्रेणियों के दक्षिण में स्थित भ्रंश रेखा को हिमालयी अंगभ्रंश अग्रभ्रंश कहते हैं। उत्तराखंड में बृहद एवं लघु हिमालयी श्रेणियों के बीच अवस्थित भ्रंश रेखा को मुख्यतः सीमा भ्रंश कहा जाता है। उत्तराखंड में दून किसे कहा जाता है? तो उत्तराखंड में दून जो है संरचनात्मक घाटियों को कहा जाता है। शिवालिक श्रेणियों के उत्तर और मध्य हिमालय के दक्षिण अर्थात शिवालिक और मध्य हिमालय के बीच पाई जाने वाली प्राय 24 से 32 किलोमीटर चौड़ी व 350 से 750 मीटर तक ऊंची चौरस व क्षैतिज घाटियों को पश्चिम और मध्य भाग में दून कहा जाता है और इसे ही पूर्व भाग का द्वार कहा जाता है। माना दर्रा स्थित है उत्तराखंड में। निम्नलिखित में से कौन सा उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्र का नगरीकरण का प्रतिफल नहीं है? तो ये हो जाएगा वन्य जीवों की अभिवृद्धि। उत्तरांचल के किस भाग में स्रोत कूप पाए जाते हैं? तो शिवालिक पहाड़ियों में। इन हाउ मेनी डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड द ग्रेट हिमालय इज स्प्रेड ओवर 6 डिस्ट्रिक्ट, 6 जिलों में। ठीक है, उत्तराखंड के कितने जिलों को बेहतर हिमालय का फैलाव है? कितने जिलों में बेहतर हिमालय का फैलाव है? तो 6 जिलों में। ठीक है, वो जिले कौन कौन से हैं आपके? चमोली, पिथौरागढ़, उत्तरकाशी, टिहरी, रुद्रप्रयाग और बागेश्वर। कामेत पर्वत शिखर स्थित है चमोली में। ठीक है, कामेत पर्वत उत्तराखंड का नंदा देवी के बाद द्वितीय सबसे ऊंचा पर्वत शिखर चमोली जिले में तिब्बत की सीमा के निकट स्थित है। यह भारत का तीसरा सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है जो जास्कर श्रेणी में स्थित है। नीलकंठ पर्वत स्थित है उत्तरकाशी में। ठीक है, उत्तराखंड की पहाड़ियों में पालिसी किसे कहा जाता है? तो डोरवा पहने चरवाहों को। ठीक है, डोरवा पहने चरवाहों को उत्तराखंड की पहाड़ियों में क्या कहा जाता है? पालसी कहा जाता है। देश में विंटर लाइन की प्राकृतिक परिघटना किस नगर में दृश्यमान होती है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। तो ये होती है आपके मंसूरी में। ठीक है, मंसूरी में। उत्तराखंड राज्य में मंसूरी नगर में इनकी घाटी के ऊपर शाम के समय एक सीधी पीली लाल रेखा दिखाई देती है जिसे विंटर लाइन कहा जाता है। यह रेखा अक्टूबर दिसंबर माह तक मंसूरी में इनकी घाटी के ऊपर बनती है। विंटर लाइन धूल के कणों से मिलकर बनती है जो शाम के समय धूल के कणों के अधिक ऊपर उठने पर उन पर पड़ने वाली सूर्य की किरणों से चमक उठती है। धूल के कण जितने अधिक संख्या में ऊपर उठते हैं विंटर लाइन उतनी अधिक गहरी बनती है। तलाऊ भूमि का अर्थ है सिंचित भूमि। निम्न में गढ़ों को उनके स्थान से क्या करिए? सुमेलित करना है। ठीक है, तो नालागढ़ कहाँ है? देहरादून में। ठीक, मुगरागढ़ कहाँ है? रवाई में। उप्पूगढ़ कहाँ है? उदयपुर में। और सगेलागढ़ कहाँ है? नैलचामी में। तो सारे सही है ये। फिर उसके बाद देखिए फिर से सुमेलित करना है। तो नंदा देवी कहाँ स्थित है? नंदा देवी जो है चमोली में स्थित है। और त्रिशूल पर्वत कहाँ है? तो त्रिशूल पर्वत जो है बागेश्वर में है। भागीरथी कहाँ है? उत्तरकाशी में है। भागीरथी उत्तरकाशी में है। और पंचाचूली कहाँ है आपका? पंचाचूली पिथौरागढ़ में है। अब देखिए बेदनी बुग्याल कहाँ स्थित है आपका? तो बेगनी बुग्याल जो है वो चमोली में स्थित है। और हर की दून उत्तरकाशी में स्थित है। और काशनी खर्क कहाँ है? रुद्रप्रयाग में। और मालवा देवता देहरादून में। तो आज के लिए इतना ही। प्लीज चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए। और नेक्स्ट वीडियो में उत्तराखंड के प्रमुख